नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह और राजभाषा आयोग। ये मुख्यतः सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है और आज हम थ्योरी क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें क्रम का राज्य 26वें राज्य के रूप में हुआ। राज्य के प्रतीक चिन्हों में राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय गमछा, राजकीय प्रतीक वाक्य एवं राजकीय गीत तथा राजकीय भाषा शामिल है। ठीक है, तो क्या क्या शामिल है? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, वृक्ष, गमछा, प्रतीक वाक्य, राजकीय गीत एवं राजकीय भाषा शामिल है। ठीक है, तो इनके बारे में आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह। देखो, ये हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, धान की बाली बनी हुई है, बीच में अशोक स्तंभ है और किनारे किनारे किला है। ठीक है, गढ़ है, 36 ठो गढ़ है किनारे किनारे में। ठीक, चलिए तो इसका और विस्तार से देखते हैं। 36 गढ़ों से घिरा गोलाकार चिन्ह, हरा रंग। ठीक है, ये जो है ये क्या है? अपना गढ़ है, 36 तो है, देख लेना। ठीक है, शिवनाथ नदी के ऊपर और शिवनाथ नदी के नीचे भाग में दोनों गढ़ बसा हुआ है, बराबर भागों में विभाजित है। ठीक, 18 गढ़ ऊपर है और 18 गढ़ नीचे है। चलिए, मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ, लाल रंग। ठीक, ये अपना क्या है? अशोक स्तंभ है जो लाल रंग से बना हुआ है। धान की बालियां सुनहरे रंग। ठीक, ये जो है धान की बालियां हैं, यह कौन से रंग में है? सुनहरे रंग में। ऊर्जा नीला रंग। ठीक, देखो यहाँ ऊर्जा क्या है? नीला रंग को इंगित कर रहा है। नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगों के रंग में। ठीक है, ये जो है अपना नदियों को रेखांकित करती लहरें हैं तिरंगे के रंग में। नोट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। ठीक, प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान मिला और हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। ठीक, उपरोक्त तथ्य को शामिल किया गया किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है। ठीक है, ये जितने ऊपर में है, ठीक, ये वाला, ठीक है, धान की बाली, ऊर्जा, नदियाँ, इनको इसमें राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया है किंतु साल वृक्ष को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की संपूर्ण जानकारी, ये देखो यहाँ पर एक वृत्ताकार परिधि है और यहाँ पर एक वृत्ताकार परिधि है। ऐसे यह राज्य के विकास की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, बीच में क्या है? अशोक स्तंभ है जो भारत का प्रतीक है। उसके नीचे में देखो नीले कलर से विद्युत है, छत्तीसगढ़ विद्युत का भी उत्पादन करता है, वहां से लिया गया है। तीन रंग, तिरंगे के 3 रंग राष्ट्र के प्रति एकजुटता को दर्शाता है। ठीक, बीच में लहराती, ये वाली जो लहराती नदी है, ये क्या है? नदी को दर्शाता है। यहाँ पर सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। ये क्या है? स्वर्ण धान की बालियां है और ये बाहर में जो दिखाई दे रहा है हरे कलर से, ये 36 किले हैं, 36 गढ़ है। ठीक है,
तो इस प्रकार से राजकीय चिन्ह का संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक, वन भैंसा, देखो चित्र में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा है। राजकीय पशु वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो। ठीक, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस आर्नी। ठीक, वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस आर्नी। ठीक, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, इसको भी याद रखेंगे। घोषित, कौन से सन में घोषित हुआ, 2001 में घोषित हुआ राजकीय पशु वन भैंसा। अन्य नाम, नर वन भैंसा अरना, नर वन भैंसा को क्या बोला जाता है, अरना, एवं मादा वन भैंसा को अरनी। ठीक, ये इसके अन्य नाम है। सकेंद्रण, ठीक है, इसका सकेंद्रण कहाँ कहाँ है, उदयंती अभ्यारण्य, पामेर अभ्यारण्य एवं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, तो इन तीनों जगह पर इसका सकेंद्रण हुआ है, इन तीनों जगह पर इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए संकट, ठीक है, इसको किससे संकट है, उद्यान से। ठीक है, जो उद्यान में शेर विचरण करते रहते हैं उनसे इसको कष्ट है, इसको संकट है, क्योंकि इसका वो शिकार कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मानव शिकारी, मानव लोग इसका शिकार करते हैं। ठीक, अगला है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, इसके लिए प्रमुख संकट है। रिंडरपेस्ट बीमारी क्या होता है, इसको सामान्य भाषा में खुरहा चपका बोलते हैं। ठीक है, खुरहा चपका, जो उसके पैरों में, खुर में जनरली यह बीमारी होता है, तो इससे भी उसको संकट होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, राजकीय पक्षी। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना। ठीक है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, इसको क्या बोला जाता है, हिल मैना भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, देखो ग्रेकुला रेलिजियोसा, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। ठीक, तो इसका ये क्या है, वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं, घोषित 2001 में, इसका भी घोषणा 2001 में किया गया। संरक्षण, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, ये जितने भी राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, तो ये सब क्या है, विलुप्त होने के कगार में है, इसीलिए इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजकीय पशु पक्षी घोषित किया गया है, ताकि इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके और ये विलुप्त न होए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सकेंद्रण, इसका सकेंद्रण दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा आदि वन क्षेत्र में है। ठीक है, इसका सकेंद्रण कहाँ कहाँ है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा आदि के वन क्षेत्रों में है। संकट क्या है, मानव शिकारी, क्यों, क्योंकि यह क्या है, मानव की आवाज का हूबहू नकल करता है, इसलिए इसको पालने के लिए मानव लोग इसके बच्चों को पकड़ लेते हैं, और इसको जो आदिवासी लोग हैं, इन लोग इसका शिकार भी करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, दिखने में सुंदर पहाड़ी मैना मनुष्य की आवाज और भाषा का सटीक नकल करने की विशेष प्रतिभा होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है भाई हमारा,
छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल। ठीक, ये देखो ये साल का वृक्ष है। देखो राजकीय वृक्ष साल या सरई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? सोरिया रोबस्टा। वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। विस्तार, बस्तर के कोमलनार एवं मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तरई के समान है। कहाँ पाया जाता है? बस्तर के कोमलनार एवं मटनार क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे सराई के वृक्ष या साल के वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तराई के समान है। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन केशकाल घाटी, ठीक है, केशकाल घाटी कोंडा गांव में पाए जाते हैं। सबसे अच्छे किस्म के साल वन केशकाल घाटी कोंडा गांव में पाया जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। प्रकृति, साल वन पतझड़ वन है। ठीक है, साल वन क्या है? पतझड़ वन है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य की आकृति कैसी है और कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखो ये क्या है? सी हॉर्स। ठीक है, ये क्या है? सी हॉर्स। चलिए, आकृति समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के समान। ठीक है, आकृति कैसा है भाई? समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस के समान है। ठीक है, इसी प्रकार से है छत्तीसगढ़ की आकृति जो है, इस प्रकार से ऐसा करके ऐसा इस प्रकार से है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की आकृति को इससे मिला करके देखना, सेम टू सेम मिलेगा। तो यहीं से लिया गया है छत्तीसगढ़ की आकृति को। आकृति बना 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः बना। ठीक है, अपने आप बन गया। ठीक है, जिस क्षेत्र के लोग छत्तीसगढ़ी बोली में रुचि रखते थे, छत्तीसगढ़ी कल्चर को अपनाते थे, उस क्षेत्र के लोग मध्य प्रदेश में ऐसा एक आकृति बना लिए कि ये जो एक सीमा रेखा बन गया, इस क्षेत्र के लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपना रहे हैं, तो वह क्या है? स्वतः ही मानचित्र में बन गया। 1905 में भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रेखा चित्र। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। ठीक, किसने खींचा? पंडित सुंदरलाल शर्मा में। कब खींचा? 1918 को। ठीक, किसमें खींचा? तो अपनी पांडुलिपि में खींचा। तो ये 3 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय गमछा, राजकीय गमछा। चलिए, ये है भाई राजकीय गमछा, चित्र में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को इसका लोकार्पण किया गया। किसका? राजकीय गमछा का। निर्माण टसर सिल्क और खादी से, मतलब काटन का एक गमछा होता है, टसर सिल्क और खादी से निर्माण किया जाता है। जनरली सिवनी चांपा के हमारे देवांगन बंधु लोग इसका निर्माण करते हैं। ठीक, बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा। ठीक, सिवनी और चांपा के बुनकरों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। माप, लंबाई इसकी 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच होती है। ठीक है, इस गमछा की लंबाई कितनी होती है? 84 इंच और चौड़ाई होती है 24 इंच। चलिए आगे देखते हैं। अंकन, ठीक है, इसमें क्या क्या चित्र बना हुआ है, अंकित है, उसको देख लेते हैं। गोदना चित्रकारी का, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट का। ठीक है, गोदना चित्रकारी का बना है, बस्तर के गौर मुकुट का, मांदर का। ठीक है, मांदर का भी चित्र है। लोक नृत्य करते कलाकारों का। ठीक है, लोक नृत्य करते
कलाकारों का, धान की बाली का, हल जोतते किसान का। इसको याद रखेंगे भाई। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति का चित्रकला का। ठीक, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का इसमें अंकन किया गया है इस गमछा में, राजकीय गमछा में। ठीक, चलो अगला देखते हैं। राजकीय प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है भाई राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। देखो ऐसा उसका लोगो बना है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक, किसके द्वारा दिया गया था? भूपेश बघेल के द्वारा। चलिए देखते हैं प्रतीक वाक्य। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है जी। आगे अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का अर्थ क्या होता है? नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। घोषणा, सीएम अब क्या है? ये पूर्व सीएम है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को यह नारा दिया। ठीक है, कब दिया? 26 जनवरी 2019 को। किसने दिया? पूर्व सीएम ने। अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना देखते हैं। 5 जून 2019 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य बनाया गया। ठीक, इसको 5 जून 2019 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य बनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 2019 को भूपेश बघेल जी ने यह नारा दिया था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। स्लोगन, इस स्लोगन का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया गया था। ठीक है, चुनाव के समय जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया था उसमें इस स्लोगन का इस्तेमाल किया था। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ दिया था। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ दिया था। ठीक है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ नारे को भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी ने दिया था। ठीक, तो इसको याद रखेंगे भाई राजकीय प्रतीक वाक्य के संबंध में। ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये क्या है? प्रमुख जानकारी है। आगे देखते हैं राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। ठीक, राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। 1973 में इस गीत की रचना हुई है। रचनाकार कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। कब हुआ? 1973 में इस गीत की रचना हुई। लागू, 2 फरवरी 2020 को यह राजकीय गीत घोषित किया गया। ठीक है, राजकीय गीत के रूप में लागू किया गया। गायन, प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में। ठीक है, इसको कब गाया जाता है? प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में राजकीय गीत का गायन किया जाता है। उल्लेखित नदियां, ठीक है, इस गीत में 4 नदी का उल्लेख है। कौन कौन सी? महानदी, अरपा, इंद्रावती, पैरी। ठीक है, इस गीत को अच्छे से सुनना। इन 4 गीतों का इसमें वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। उल्लेखित जिले, तो टोटल 7 जिलों का इसमें इस गीत में उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर तथा राजनांदगांव। ठीक, देखो रायगढ़ को मुकुट के रूप में, सरगुजा और बिलासपुर को भुजा के रूप में, रायपुर को कमर के रूप में, दुर्ग और बस्तर को पायल तथा राजनांदगांव को एक नया कमरबंद के रूप में। ठीक, राजनांदगांव को कमरबंद के रूप में उल्लेखित किया गया है। ध्यान से सुनना, कभी राजकीय गीत को आपको समझ में आ जाएगा।
अवधि पूर्व में क्या था, 6 मिनट 36 सेकेंड का यह गीत था, लेकिन वर्तमान में 1 मिनट 15 सेकेंड में इसको कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत में इसको 1 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया जाता है, लेकिन इस गीत को आप पूरा सुनोगे, इसका ओरिजिनल वर्जन सुनोगे तो 6 मिनट 36 सेकेंड का यह पूरा गीत है। कभी सुनना भाई, बहुत मज़ेदार गीत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा। अब छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की महतारी की प्रतिमा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, यह है छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा। अनावरण, इसका अनावरण 1 नवंबर 2022 को किया गया। स्थान कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। ठीक है, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में इसका अनावरण किया गया है 1 नवंबर 2022 को। मूर्तिकार कौन थे, पद्मश्री J.M. नेल्सन। इस मूर्ति की रचना कौन किया है, मूर्ति को बनाया किसने है, तो याद रखेंगे पद्मश्री J.M. नेल्सन ने। ठीक, आगे देखते हैं। प्रतिमा धातु, ठीक है, कांस्य धातु की है और ऊंचाई 11 फुट। इसकी ऊंचाई कितनी है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की ऊंचाई पूछता है तो 11 फुट। किस धातु से बना है, तो कांस्य से निर्मित है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रावधान, प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रावधान है। राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है। जैसे राजकीय गीत गाना अनिवार्य है, उसी प्रकार राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यक्रमों में इसकी प्रतिमा लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष, यह चित्र 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया है, 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन। ठीक है, आंदोलन हुआ था कि छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग करो, अलग राज्य बनाओ। यह 90 के दशक में हुआ था, उस समय प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस के बारे में देखते हैं। 1 मई मजदूर दिवस या बोरेबासी दिवस बोला जाता है। कब बोला जाता है, 1 मई को। 14 अगस्त छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग स्थापना दिवस। 14 अगस्त को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग स्थापना दिवस। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, सबको याद होगा क्योंकि इसी दिन छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। 28 नवंबर छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। कब, 28 नवंबर। 14 दिसंबर विधानसभा दिवस। 14 दिसंबर को किस नाम से जाना जाता है, विधानसभा दिवस। 14 फरवरी मातृ पितृ दिवस। ठीक, 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपने माता पिता की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संगठन है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने जैसे बहुउद्देशीय लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 को गठित की गई। ठीक है, मतलब इसका संगठन कब किया गया, अगस्त 2008 को। क्यों किया गया, क्योंकि इसको एक विशेष दर्जा 8वीं अनुसूची में संविधान के विशेष दर्जा दिलाने के लिए, ठीक, इसके लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाएं हुई। अब कौन कौन सा विधायी प्रक्रिया हुई उसको भी देख लेते हैं।
विधेयक का नाम। छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007। 2007 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसका विधेयक क्या था? छत्तीसगढ़ राजभाषा। विधेयक का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ राजभाषा। कब प्रस्तुत किया गया? 2007 में। विधेयक पारित 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित हुआ। राजभाषा दिवस, इसीलिए इसको राजभाषा दिवस भी कहा जाता है 28 नवंबर को। इसे छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक। राजपत्र में प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम 2007 का, ठीक। आगे देखते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? अगस्त 2008 में। प्रथम बैठक कब हुआ? 14 अगस्त 2008। कार्यालय स्थापना दिवस 14 अगस्त, ठीक है। प्रथम बैठक जिस दिन हुआ उसी दिन को कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कार्यालय छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग शहीद स्मारक भवन रायपुर। इसका कार्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग शहीद स्मारक भवन रायपुर में है। नोट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम 2010 का प्रकाशन 2 सितंबर 2010 को किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 2010 को, ठीक है। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।